हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने बात करी थी कि किस तरीके से कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड, चार्ज स्टोर्ड, कैपेसिटेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। ये सब बातें बेटा हमने देख ली थी। अच्छा, अब की बार क्या करने वाले हैं, ये केस हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। हमने क्या किया था, हमने कंपैरिजन किया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना, और जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तब किन किन पैरामीटर्स में चेंजेस आएंगे और कितना चेंजेस आएंगे, ये सब हमने बात कर ली थी। अब की बार हम एक और केस देखने वाले हैं और उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जब हम कैपेसिटर को किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखें, अब दोनों केसेस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, है ना। देखें, सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स की। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। यस, देखें, अगर V वोल्ट की बैटरी है तो बेटा यहाँ पर V आ जाएगा, यहाँ पर V आ जाएगा, यहाँ पर V, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V का। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना हो गया, D हो गया। एरिया ऑफ प्लेट A है ना। चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आ गया V। अच्छा, इधर देखते हैं, इधर कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, अगेन देखें, ये V वोल्ट की बैटरी होगी, यहाँ पे V आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर V तो यहाँ पर 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, तो देख पा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V का, ठीक है बेटा। हाँ, V। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से। यस, हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। लेट्स से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें K दे रखा है, ठीक है बेटा। चलो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की। इस डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, कुछ इस तरीके से होगी, है ना। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, हायर टू लोअर पोटेंशियल, है ना, ऐसे देख लेते हैं। और कितनी होगी वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो कितना है V, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो कितना है D, है ना। इस तरीके से आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इधर, तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी आएगी, E इज इक्वल्स टू, इसको अपन E नॉट बोल देते हैं, है ना। यस, E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना हो रहा है, वो हो रहा है V, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है D है। चलो, अब तुम बोलोगे सर पिछले केस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी K टाइम्स कम हो गई थी। यस, हो गई थी, लेकिन उसमें ध्यान से देखो चार्जेस कांस्टेंट थे, और चार्जेस कांस्टेंट थे उस कंडीशन में अपन ने बात करी थी, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस देखें, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ रहा था बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पर E नॉट D आ रहा था, तो यहाँ पर E नॉट D बाय K आ रहा था, यानी K टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, कम हो गया था डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है वो समझे बात को, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है और बैटरी लगाकर हमने इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट कर दिया है, वो फिक्स कर दिया है, दैट इज V। और इधर का और इधर दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम बैटरी यूज करी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी क्या है, सेम है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इस वाले केस को पिछले वाले केस से कंफ्यूज ना करें। जब भी इस तरह का सवाल हो तो पहले ये चेक करें कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है या फिर चार्ज कांस्टेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर्स और फॉर्मूलेज यूज करो, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इधर है
उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसों के अंदर सेम होगी। थर्ड बात करते हैं बेटा कैपेसिटेंस। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। इधर देखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस देखें इधर कितनी हो जाएगी, है ना। देखें एप्सिलॉन नॉट, इस बार एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज करेंगे, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ द प्लेट A डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से, इंसर्ट करने से क्या हुआ, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो गई। अगर पहले C0 थी, लेट से ये C0 थी, तो अब K टाइम्स ऑफ C0 हो जाएगी, है ना। हाँ नेक्स्ट चलते हैं, है ना। देखें फोर्थ पॉइंट, चार्ज ऑन प्लेट, ठीक है। Q इक्वल्स टू हम जानते हैं C इंटू वी होता है। कैपेसिटेंस कितनी है, C0 है। पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है। इधर देख लेते हैं, यस बेटा, चार्ज इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू, यस, कैपेसिटेंस क्या है, यस, K टाइम्स ऑफ C0 हो गई इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। पांचवा पॉइंट देखें यार, है ना। देखें अब देखें ध्यान से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं चार्ज C0V था और इस बार चार्ज सेम नहीं है, K टाइम्स ऑफ C0V है, यानी K टाइम्स चार्ज इस प्लेट के ऊपर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, है ना। पिछले केस में तो चार्ज क्या था बेटा, सेम था, कांस्टेंट था। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यस एनर्जी स्टोर्ड की। एनर्जी स्टोर्ड, यस, एनर्जी स्टोर्ड के अगेन दो फॉर्मूले पढ़े हमने, एक तो Q²/2C पढ़ा है, दूसरा हाफ CV² पढ़ा है। कौन सा वाला ज़्यादा इजी रहेगा अप्लाई करना, तो आई वुड से, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स कांस्टेंट रख रखा है दोनों ही केसेस के अंदर, तो उससे कंपैरिजन करना ज़्यादा आसान होगा। तो आई एम यूजिंग, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हाफ CV² यूज़ करेंगे। कैपेसिटेंस C0 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हाफ C0 V²। यहाँ पे देखें कैपेसिटेंस, सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड, E इज इक्वल्स टू हाफ K टाइम्स ऑफ C0 इंटू V²। तो एनर्जी विल बी K टाइम्स ऑफ, अगर ये एनर्जी को E0 बोल रहे हैं तो ये वाली एनर्जी K टाइम्स ऑफ E0 हो जाएगी, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो Q²/2C से करना है, बेटा उससे भी कर लो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। Q² करोगे तो K² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या करोगे, कैपेसिटेंस करोगे, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गई है तो K² डिवाइडेड बाय K बनेगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू K, है ना। करके देख लेना, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, एनर्जी स्टोर्ड। अब बात करते हैं 6th पॉइंट की, डेट इज एनर्जी डेंसिटी की, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी देखें, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी du/dv, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा, हम जानते हैं हाफ ε0 E0²। इसमें कितनी हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी, वो देखें, du/dv हाफ, अब ε0 नहीं रहा, K टाइम्स ऑफ ε0 हो गया, K टाइम्स ऑफ ε0
इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी है ई नॉट स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोनों ही केसेस में सेम है, बट यहाँ पे के एक्स्ट्रा आ गया है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ अगर पहले एनर्जी लेट से कुछ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर थी इनिशियल, तो उसकी कितने टाइम्स हो गई, के नॉट टाइम्स हो गई, के टाइम्स ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ये हो गई। ठीक है बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, यहाँ पर हमें एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि कैपेसिटेंस तो इंक्रीज दोनों ही केसेस में हुई है। यहाँ पर भी देखो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से के सी नॉट थी, और जब हमारा चार्ज जो कांस्टेंट था उस केस में भी कैपेसिटेंस तो के सी नॉट ही थी, ये देखो है ना। यानी कि कैपेसिटेंस तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से के टाइम इंक्रीज होगी होगी, ये बात तो फिक्स है ना। चलो अब हम लोग ये तो हमने ना कंप्लीटली इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक को, तब की बात कर ली। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक पार्शियली प्लेस करने वाले हैं। पार्शियली बोले तो लिख लें, इसके अंदर पहले हेडिंग डालते हैं। यस बेटा, हेडिंग डालो, डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड पार्शियली बिटवीन the plates। यस बेटा, कुछ इस तरीके से हमें मान लो कि कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की प्लेट्स हो गई और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है। यस बेटा, ये हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है एक। लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है d, ठीक है। यस, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है t, है ना, और ये है हमारी x डिस्टेंस। इस प्लेट से इस डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस कितनी, x है। मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू और इस पे है माइनस क्यू, है ना। यस, कुछ ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस होंगे। ये प्लस चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। हल, यस, इसकी चर्चा हमने करी थी, लास्ट क्लास के अंदर कर ली थी, और मैंने बताया था कि नेट अगर इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन, या फिर चार्ज के टर्म्स में लिख लेते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट बाय के, ठीक है। अब ई नॉट बाय के का मतलब यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के बीच में होगी उसका के टाइम्स कम इस डाइलेक्ट्रिक में होने वाली है फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इधर मानते हैं, इधर मान लेते हैं ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर भी कितनी है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि V है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं बोल देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V3। ठीक है बेटा। अच्छा देखें, अब लिखते हैं कैपेसिटेंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस सिस्टम की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। जब पार्शियली प्लेस्ड हो, पूरा कंप्लीटली डी डिस्टेंस तक ये डाइलेक्ट्रिक नहीं फील्ड है, कुछ डी थिकनेस का क्या किया हमने, बीच में कहीं पर भी ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया है। यहाँ पर वैक्यूम है और यहाँ पर भी क्या बेटा, वैक्यूम है। अब हमें क्या करना है, इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला मैं ये जानता हूँ कि कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, C इज इक्वल्स टू Q
डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ, देखें आगे, C इज इक्वल्स टू Q। Q इज द चार्ज ऑन प्लेट। V को हमने क्या लिखा, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। इधर क्या है, अंदर की तरफ इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव Q चार्ज है और इधर की तरफ माइनस Q चार्ज है ना। अब वो बात समझ में आ रही होगी। यस, V1 को कैसे लिख सकते हैं तो वो देखें। V1 को किस तरीके से लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक की क्या लिखेंगे। यस, लेट्स से कि चार्ज हमें पता है, एरिया ऑफ प्लेट हमें पता है A है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी हम लोग बोल देते हैं Q बाय A को हम लोग सिग्मा बोल देते हैं, ठीक है। यस, Q बाय A को क्या बोल रहे हैं, सिग्मा, सिग्मा नॉट बोल देते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है बिटवीन द प्लेट्स इन टर्म्स ऑफ Q चार्ज, ठीक है। तो लिखते हैं यार, हम ये जानते हैं कि वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E0 होगी, है ना। यस, और वो कैसे निकाल सकते हैं। यस, यहाँ पर भी कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E0 बाई K टाइम्स होगी, यानी K टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई होगी, इसके अंदर रिड्यूस हो गई होगी। चलो, यहाँ से यहाँ तक की फील्ड हम लोग कैसे लिखते हैं, याद होगा तो हम जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। यस, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस d हो गया। d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कितना है, x है, तो इधर कितना लिख देते हैं, x। V2 के लिए लिखें, यस बेटा, V2 के लिए क्या लिखेंगे, यस यस। अगर इसको Q टर्म्स में लिखना है तो Q टर्म्स में लिख सकते हैं इसकी हेल्प से, सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू x। V2 देखते हैं, V2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थिकनेस है T, है ना। यस, इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट, थिकनेस। इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाएगी, ये ध्यान रखें, यहाँ पे K आएगा, यहाँ पर भी K आएगा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं V3 की। अगेन V3 को क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, और E0 की वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। इसके अंदर पुट कर रहे हैं Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू x प्लस Q बाय K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T प्लस Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, C इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया, यस। इसको D नहीं लिखना, इसको हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई है, तो वो हम लोग जानते हैं D माइनस T माइनस x। इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आएगी, तो वो आ जाएगी, टोटल में से x घटा देंगे और t घटा देंगे तो इतनी लेंथ आ जाएगी। चलो, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, d माइनस एक्स माइनस टी, तो a एप्सिलॉन नॉट, यस, ऊपर आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x प्लस टी बाई के प्लस d माइनस एक्स माइनस टी। जैसा कि देख पा रहे हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K।
ये हमारे पास आ गया बेसिकली, ठीक है। यस, d माइनस टी क्या है? यस, देखें ध्यान से, d माइनस टी वो डिस्टेंस है जो जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं फील्ड है। ये टोटल d है, d में से t कैंसिल आउट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई जिसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड नहीं है, ठीक है। प्लस क्या आ गया? यस, t बाई के आ गया, ये रहा है ना, जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस है वो लेंथ डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर दिया। इस तरीके से हमें इस फॉर्म को याद रखना है। ये हमारी क्या आ गई? कैपेसिटेंस आ गई इस सिस्टम की। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, एक बात जो इसके अंदर नोट करने वाली है कि दिस कैपेसिटेंस is independent of position of dielectric, कहने का मतलब ये डाइलेक्ट्रिक इधर कोने में रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है या इसके नज़दीक रखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। केवल और केवल उसकी थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी का उसकी पोजीशन पे बिल्कुल भी ये कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कैपेसिटेंस की इस डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है कि ये डाइलेक्ट्रिक कोने में तुमने रखा कि इधर रखा कि बीच में रखा, इससे इसकी कैपेसिटेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस क्या रहने वाली है? इंडिपेंडेंट रहने वाली है इसकी पोजीशन की। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस बेटा, अब इसी बात को हम ना डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं यार। देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बेसिकली 3 कैपेसिटेंस है, एक C1 कैपेसिटेंस है, एक C2 कैपेसिटेंस है और एक C3 कैपेसिटेंस है। 3 कैपेसिटर्स हमने कनेक्ट कर रखे हैं और हम ये बोल सकते हैं कि वो तीनों कैपेसिटर जो है वो बेसिकली किसके अंदर है? तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर V3 है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। इसका मतलब डेफिनेटली ये किस में आ गए? सीरीज के अंदर होंगे, क्योंकि चार्जेस क्या है इनके अक्रॉस? सेम है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस तरीके से बना सकते हैं इसका, ये 3 कैपेसिटर्स हैं बेसिकली, है ना। इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एक के अक्रॉस V1 है, दूसरे के अक्रॉस V2 है और तीसरे के अक्रॉस V3 है। कैपेसिटेंस है C1, लेट्स से ये है C2 और ये है C3। आई होप बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, है ना। अगर इस तरीके से होते कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता तो उस केस में हम लोग बोल देते कि ऐसी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। इस प्लेट के ऊपर और इस प्लेट के सामने वाला यहाँ पर चार्ज सेम होगा, फिर इसके और इसके बीच में चार्ज सेम होगा, फिर इसके और इसके बीच में चार्ज सेम होगा, ठीक है। यस बेटा, देखें हम हमारे पास कितना आ गया, तो देखें सीरीज के अंदर C इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3। C1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है? X, तो यहाँ पर आ गया X। फिर देखें C2 कितना लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है? T, तो एप्सिलॉन नॉट, इस बार एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज़ करना है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे इसके लिए, है ना। तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू T प्लस इसकी बात करते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे? यस, एप्सिलॉन नॉट A इंटू, यस, इसकी थिकनेस हमारे पास आ जाएगी, टोटल D है, D में से X और T घटा देंगे तो D माइनस T माइनस X घटा दिया तो बचे हुए पार्ट की थिकनेस आ जाएगी
टोटल थिकनेस, टोटल कितनी लेंथ है d, d में से t और x घटा दिया, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी। देखें ध्यान से, यस, एप्सिलॉन नॉट a, यस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a कॉमन निकाला, पीछे हमारे क्या रह जाएगा वो देखें, x प्लस 1/k प्लस d माइनस टी माइनस एक्स, यस ये रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यस प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास फाइनली बेटा आ गया है 1 अपॉन सी इक्वलेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए, यस k टाइम्स ऑफ d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय k। तो फाइनली हमारे पास इससे भी वही आंसर आएगा, देखें ध्यान से, C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a इंटू k डिवाइडेड बाय k टाइम्स ऑफ d माइनस टी प्लस टी। k कॉमन निकाल कर दोनों तरफ डिवाइड कर दें, k को जब डिवाइड करूँगा ऊपर और नीचे तो मैं देख पाऊँगा कि मेरे पास वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d माइनस टी प्लस टी बाय के, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आने वाला है। इसके अक्रॉस 3 कैपेसिटेंस हमने कंसिडर किए, C1, C2 और C3, है ना। तीनों को सीरीज़ में इसलिए माना क्योंकि चार्जेस तो सेम ही होंगे, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। इस केस में हम ऐसा अरेंजमेंट भी देखने वाले हैं जिसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है ना। देखते हैं यार, उससे पहले यस देखो, उससे पहले हम लोग है ना एक और अरेंजमेंट देख लेते हैं। देखो, अगर मैं इस अरेंजमेंट की बात करूं और मुझे अगर डायरेक्टली कैपेसिटेंस लिखना है तो अब मुझे डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। क्या लिखेंगे, C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, सबसे पहले वो लेंथ देखें जिसके अंदर केवल और केवल वैक्यूम प्रेजेंट है। वो कितने हैं मैं देख पा रहा हूँ, यस ये और यहाँ से यहाँ तक के टोटल कितना हो गया, तो बोलोगे सर d माइनस 3t हो गया, ठीक है, यस। प्लस कितनी प्लेट्स रख रखी है, 3 प्लेट्स, उनकी थिकनेस कितनी है, t है ना, यस। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है। लेट्स से कि इसका k1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 है, इसका k3 है ना। ये तो हमने क्या करा, यस ये लेंथ तो वो ली जिसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं है, वो डैट इज d माइनस 3t। अब हम इनकी बात करते हैं, तो अब देखें इसकी t बाई k1 हो जाएगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, t बाई k2 प्लस t बाई k3। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई इस सिस्टम की। हमें डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तो कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो अच्छी खासी कैलकुलेशन हो जाएगी, ये ध्यान रखें, है ना। चलो, और अगर ऐसी n प्लेट्स डाल दी तो मान लो कि k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, t थिकनेस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है ना। ऐसी सेम थिकनेस की ऐसी n प्लेट्स हमने रख दी, कितनी रख दी है, यस n प्लेट्स रख दी, n प्लेट्स रख दी, ठीक है, यस। अब देखें अब कैसे करेंगे, अगर n प्लेट्स रख दी हमने, ये टोटल n प्लेट्स रख दी और हर एक की थिकनेस t है, फिर क्या करेंगे, फिर वो समझें उसके लिए क्या करेंगे। तो C इक्वलेंट कैसे लिखेंगे, देखें, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A, मान लो कि टोटल थिकनेस है, यस टोटल डिस्टेंस है d बिटवीन द प्लेट्स, इस प्लेट में और इस प्लेट के बीच की जो टोटल थिकनेस है वो d है, तो d है ना,
यस, अब क्या करेंगे, यस डी माइनस जितनी भी थिकनेस में प्लेट आई है वो थिकनेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टी की कितनी प्लेट्स है, एन प्लेट्स है, तो डी माइनस एन टी प्लस अब टी थिकनेस की एन प्लेट्स है तो टोटल थिकनेस कितनी हो गई, एन टी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। ये हमने क्या लिख दी, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस लिख दी। हमें डायरेक्टली याद रहना चाहिए, हम चाहें तो इसको फॉर्मूला टर्म्स में याद भी कर सकते हैं। लिखो यार यस बेटा, अब हम लोग है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ की बात कर लेते हैं, है ना। तो देख लेट्स से कि हमारे पास ये कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अंदर क्या कर रखा है हमने, एक डाइलेक्ट्रिक रख रखा है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसका मान लेते हैं एक बार के लिए। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पहले ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, और दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ। दो ग्राफ प्लॉट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये हमारी एक्सिस हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। देखें इधर, ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये कर रही है डिस्टेंस को, है ना। यस, अब देख पा रहे होंगे कि यस यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे तो हम ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ई नॉट है। ये क्या है, ये वैक्यूम है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट कितनी है, मान लेते हैं सिग्मा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, लेट से ई नॉट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से ई नॉट रहने वाली है। ई नॉट की वैल्यू चाहो तो लिख लो, अगर चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक फिक्स रहेगी, दैट इज ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू जो होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। फिर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, के टाइम्स कम हो जाएगी। के टाइम्स कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से अब इतनी रह गई है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई नॉट बाय के को। फिर वापस से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारे पास आ गया है। ये x बराबर 0, लेट से ये थिकनेस है हमारे पास, लेट से ये x है, ये t है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस d है। तो ये x बराबर d हो गया, ये x बराबर ये x प्लस t हो गया, ये x हो गया, इस तरीके से हो गया, है ना। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, अब बात करते हैं पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ की। देखें पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ कैसे बनेगा वो देखें। यस, ये x प्लस टी, ये x, ये टोटल डी डिस्टेंस हो गई, ये पोटेंशियल हो गया, और ये हमारे डिस्टेंस हो गई, ठीक है। यस, जैसा मैं जानता हूँ कि पोटेंशियल जैसे जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ पर आएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता है।
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये बात तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े भी हैं, ठीक है बेटा। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और धीरे धीरे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा और धीरे 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 पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, इधर क्या हुआ होगा, इधर पोटेंशियल डिक्रीज करने की रेट अलग होगी, इधर पोटेंशियल डिक्रीज होने की रेट अलग होगी, यानी कि dV/dx अलग अलग रहने वाला है। और हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस dV/dx होता है, ठीक है। जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे हम लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ये माइनस ही बता रहा है, ठीक है, यस। और कहाँ पर जाकर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जाकर पोटेंशियल जीरो। लेट से यहाँ इस प्लेट का पोटेंशियल V है और इस प्लेट का पोटेंशियल जीरो है। जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन मूव करूँगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल के डिक्रीज होने की रेट अलग होगी और यहाँ से यहाँ तक अलग होगी, यानी वैक्यूम में रेट ऑफ dV/dx की जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी और वैक्यूम में अलग आने वाली है। कैसे, कितनी आएगी वो हम लोग पता कर सकते हैं। यस, आई नो कि इन वैक्यूम में हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस dV/dx के बराबर होगी और इन डाइलेक्ट्रिक में कितनी होगी, तो यस बेटा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E0/k टाइम्स होगी इज इक्वल्स टू माइनस dV/dx, यानी कि dV/dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ में, ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। नेगेटिव के साथ आने वाला है, ये ध्यान रखें, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो करें स्टार्ट, यस, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जीरो से x बराबर 0 से x तक वैक्यूम है और उसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस E0 को रिप्रेजेंट करेगा। देखें, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा माइनस E0 को। फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा स्लोप, डाइलेक्ट्रिक में करेगा माइनस के E0 को, सॉरी E0/k को, ठीक है। ये बात समझ में। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, लेट्स से स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, यस, स्लोप कांस्टेंट आ रहा है और स्लोप कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन के टर्म्स में आने वाला है। तो लेट्स से कि ये लाइन हम लोग बना रहे हैं, है ना, V0 इस प्लेट का पोटेंशियल मान लेते हैं, V0 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x बराबर 0 से x तक हम लोग आ गए, स्ट्रेट लाइन ही क्यों है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, ये ध्यान रखें। अब उसके बाद में क्या आएगा ग्राफ, x बराबर x से x बराबर x प्लस t तक का ग्राफ बनाना है। मैं देख पा रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स कम हो जाती है, तो स्लोप भी k टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। अब पहले जितना स्लोप नहीं रहेगा, अब पहले से क्या हो जाएगा बच्चे, पहले से कम हो गया, ठीक है। स्लोप चेंज कर दिया है मैंने, है ना। वापस से देखें अब, है ना, थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं यार सर्किट को, एक सेकेंड, यहाँ से बनाते हैं, फिर यहाँ से, यस। अब देखिए वापस से क्या होने वाला है, वापस से, यस, फाइनली इस प्लेट का पोटेंशियल कितना हो गया, 0, लेट्स से। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 0 है ये, है ना, यानी यहाँ पे आ गया, इस तरीके से आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर होगा, कितना होगा, यस, माइनस का E0, इसका स्लोप कम होगा, E0/k हो जाएगा, ये V0 है, ध्यान रखें। इस तरीके से ग्राफ आएगा dV/dx का, नोट करो यार, यस बेटा। अब इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड C इक्विवेलेंट
अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल फाइंड आउट करना है। करें स्टार्ट। तो देखो यार, देखो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन है वो आइडेंटिफाई करें, है ना। लेट्स से इस प्लेट पे है V1 पोटेंशियल, इस पे है V2 पोटेंशियल, इसका V है, इसका 0, है ना। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, चार्जेस क्या है इनके अक्रॉस, कांस्टेंट है ना। अगर इस पे Q है तो इस पे कितना होगा, -Q होगा, चार्जेस कांस्टेंट है। इस पे +Q चार्ज है, इस पे -Q चार्ज है। कहने का मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C1 C2 C3 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है C1, यह है C2 और यह है C3, ठीक। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सीरीज कॉम्बिनेशन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। C1 की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं यार। C1 इज इक्वल्स टू ε0A, यस K1 टाइम्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय थिकनेस D/3। C2 कितना हो जाएगा, K2 इंटू ε0A D/3। इसी तरीके से C3 इज इक्वल्स टू K3 ε0A D/3। वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 ε0A D/3 K2 इंटू ε0A प्लस D/3 A3 इंटू ε0A, ये आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू D/3 ε0A कांस्टेंट हो गया, पीछे आ गया 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, यस, है ना। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना। देखें इसके अंदर अगेन हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को कैच करेंगे और उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो लेट से इस प्लेट का V है, इसका 0 है। अगेन क्वेश्चन वही है, C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस A एंड B टर्मिनल, ठीक है, यस। जैसे अगर इस प्लेट का V है तो इस पूरी प्लेट का कितना रहेगा, V रहेगा। इसका 0 है तो इस पूरी प्लेट का 0 रहेगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, यस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहने वाला है, P रहने वाला है, ठीक है। थिकनेस लेट से डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है, लेकिन इस बार कैपेसिटर ध्यान से देखें कुछ इस तरीके से है। 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हैं, उनका अरेंजमेंट पैरेलल टू द प्लेट नहीं है, इस बार उसके परपेंडिकुलर वे में हमने क्या रख रखे हैं, डाइलेक्ट्रिक रख रखे हैं। इस प्लेट पे पोटेंशियल V मेंटेन रहेगा, इस पे 0 मेंटेन रहेगा, ये बात बिल्कुल श्योर है बेटा, ठीक है। अच्छा, इस बात को मैं ऐसा कर देता हूँ कि बेसिकली 3 कैपेसिटर है अलग अलग कैपेसिटेंस के, ये A है और ये B है। इसकी कैपेसिटेंस C1 मानते हैं, इसकी C2, इसकी C3, ठीक है। पहला वाला कैपेसिटेंस ये रहा, ये वाला ये रहा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों बोल पा रहा हूँ, तो देखें इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल कितना रहेगा V, इस पे कितना रहेगा 0, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये वाली प्लेट पर और इस प्लेट पर भी, इस प्लेट पे भी, इस पार्ट पे 0, इस V इस पे 0, तो कुछ इस तरह की कैपेसिटेंस बन जाएगी। तीनों किस में है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल के अंदर हो गए।
सी इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या इससे? यस, देखें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D दे रखा है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1 A डिवाइडेड बाय D, K2 A बाय D प्लस K3 A बाय D, इस तरीके से। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 प्लस K2 प्लस K3, ये हमारे पास क्या आ गई? इस सिस्टम की कैपेसिटेंस आ गई। अच्छा, एक और अरेंजमेंट देखते हैं, देखें नेक्स्ट देखें, है ना, देखें इस बार सबसे पहले अगेन वही काम करना है, पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर पता होना चाहिए। कितने कैपेसिटर कंसिडर करने पड़ेंगे? जितने डाइलेक्ट्रिक हैं, 1 2 3 और 4, है ना। चलो, इस प्लेट का पोटेंशियल V मान लेते हैं, इसका 0 मान लेते हैं, तो इस पूरी प्लेट के ऊपर V मेंटेन रहेगा, ठीक है। इस पे V है, इस पे भी V है। अब इस पे 0 है तो इधर भी 0 रहेगा। यहां तक तो सारी बातें ठीक है। अब मैं अगर इस पे बात करूं, इस इंटरफेस पे बात करूं, तो ये बात ध्यान रखें, यूजुअली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और तुम लोग भी करोगे कि इस पूरे इंटरफेस का एक ही पोटेंशियल मान लूंगे, जो कि बात गलत होगी। हमें क्या करना है, इस और इस इंटरफेस को अलग पोटेंशियल पे कंसिडर करना है, और इधर और इनके बीच में जो इंटरफेस है या जो वॉल है उसको अलग पोटेंशियल पे कंसिडर करना है। ठीक है बेटा? यस यस। तो मैंने क्या बोला कि इधर का और इधर का इंटरफेस अलग है, ये वाला इंटरफेस, क्योंकि इधर और इधर डाइलेक्ट्रिक्स भी अलग अलग है, तो पोटेंशियल भी इसके ऊपर अलग ड्रॉप होगा। और इधर का क्या है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है। अगर डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है तो इधर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, या फिर जो इंटरफेस का पोटेंशियल होगा वो भी अलग होने वाला है। अगर यहाँ पर K1 K3 होता और इधर भी K1 K3 होता तो नो डाउट इन इट कि इस पूरे इंटरफेस का पोटेंशियल सेम रहता। लेकिन यहाँ का डाइलेक्ट्रिक और यहाँ का डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है, तो इंटरफेस भी अलग होने वाला है। देखो, इसका पोटेंशियल V1 मान लेते हैं और इस इंटरफेस का पूरे का पोटेंशियल V4 मान लेते हैं, है ना। ये V4 पोटेंशियल पे, ये V1 पोटेंशियल पर है। ठीक है, मैं बता देता हूँ मिस्टेक करने पर कैसा डायग्राम बनेगा। अगर तुम मान लेते हो कि पूरी वॉल का पोटेंशियल सेम है, ठीक है, लेट्स से कि, है ना, मैं अलग नहीं मानता हूँ, एक बार के लिए इसका पोटेंशियल V1 ही मान लेता हूँ पूरी वॉल का। उस केस में कैसा डायग्राम बनेगा वो देखें। उस केस में देखो, ये V पोटेंशियल वाली वॉल हो गई, A टर्मिनल हो गया, ये B 0 पोटेंशियल वाली होगी। V1 पोटेंशियल ये रहा, मान लेते हैं V1 ये रहा। V1 और V के बीच में एक कैपेसिटर ये रहा, V1 और V के बीच में K2 कैपेसिटेंस ये रहा। ये K1 है, ये K2 है ना, ये K3 है और ये K4 है, इस तरीके से। ठीक है बेटा? चलो, देख पा रहे होंगे कि हमने क्या माना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1 माना है और इसके अक्रॉस भी V माइनस V1 माना है ना। अगर ये तुम सेम पोटेंशियल मानोगे तो ऐसा डायग्राम आएगा जो कि गलत है, ये ध्यान रखें। बहुत बार मिस्टेक करने वालों ये, और इसीलिए मैं तुम्हें इतना ध्यान से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इधर इधर के कैपेसिटेंसेस अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है ऊपर जैसे, तो अलग अलग मानना पड़ेगा। V1 V3 मानना पड़ेगा, है ना। तो अगर इसका V1 मान रहे हो तो इसका V2 मान ले, ठीक है। तो फिर एक्चुअल में बनेगा कैसे, तो वो देखें।
लेट्स से इसका V1 है तो इसका मान लेते हैं V2 है। फिर कैसे बनाना है वो देखें। है ना, लेट्स से कि ये V1 पोटेंशियल हो गया, V1 और 0 के बीच में एक K3 कैपेसिटेंस का है, ये K1 का हो गया। V और V1 के बीच में, V1 और 0 के बीच में एक और है K3 कैपेसिटेंस का। फिर V और V2 के बीच में K2 कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, और फिर K4 का है। और इस तरीके का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सर्किट डायग्राम आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर उसके साथ ये पैरेलल में है, सॉल्व तो कर ही लेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये वाला गलत है, ये वाला सही है, कैपेसिटेंस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यस, नेक्स्ट देखें, इसका देखें, इसको कैसे करना है सॉल्व। इसका भी मैं सिंपल सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। हमें C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है A और B टर्मिनल के अक्रॉस। अगर इसका V है, इसका 0 है, इसका V, इसका 0, इसका मान लेते हैं V1 पर है। तो कैसे डायग्राम बनेगा वो देखो। एक कैपेसिटर हमारे पास है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 का है ना। उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कितने का है, K1 का इंसर्टेड है। फिर दूसरा V और V1 के बीच में, V और V1 के बीच में ये पॉइंट, ये V पॉइंट पर है, ये V1 के, V1 और 0 के बीच में, ठीक है। यस, ये A टर्मिनल हो गया, ये B टर्मिनल हो गया, ये K2 हो गया, और ये K3। ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में। आई थिंक सॉल्व तो कर ही सकते हो, है ना। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। देखें, स्फेरिकल कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। लेट्स से हमारे पास A रेडियस का एक स्फीयर है और दूसरा कंसेंट्रिक स्फीयर है B रेडियस का। इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि इनकी इनर सरफेसेस पे तो 0 चार्ज है और इसकी आउटर सरफेस पे भी कितना है, 0 चार्ज है। इधर की तरफ इसको प्लस Q चार्ज दिया गया है और इसकी अंदर वाली सरफेस को माइनस Q चार्ज दिया गया है। इस तरीके से हमने चार्जेस दिए। हमें क्या करना है, इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। मैं ये जानता हूँ कि प्लस Q और माइनस Q के बीच में क्या होगा, यस, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इसने क्या कर रखी है, इन दोनों के बीच में एनर्जी स्टोर कर रखी है। ठीक है, इस तरीके से इसके बीच में क्या होगी, फील्ड सेटअप हो जाएगी और ये फील्ड की फॉर्म में इसके बीच में क्या कर लेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे अंदर की तरफ प्लस Q दे देते हैं एक प्लेट पे, दूसरी प्लेट पे माइनस Q दे देते हैं, है ना। और क्या आ जाता है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में सेटअप हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। हमने बाहर प्लस Q चार्ज दे रखा है और इसको माइनस Q चार्ज दे रखा है ना। चाहो तो इसको ग्राउंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने ग्राउंड कर रखा है। तो करें स्टार्ट। देखो, हम लोग बेसिक फॉर्मूला जो जानते हैं कैपेसिटेंस का, वो जानते हैं C इज इक्वल टू Q चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, यही तो जानते हैं। अगर मैंने क्या करा, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तो मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, लेट से ये सरफेस का पोटेंशियल है V1, इसका है V2, ठीक है। तो V1 पोटेंशियल निकालते हैं पहले। तो इस सरफेस का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, देखें, KQ/A, इसका कितना हो जाएगा, KQ/A हो जाएगा। इसके कारण भी तो इस पे पोटेंशियल आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना आएगा, इसके कारण आ जाएगा
इधर माइनस के क्यूब है बी, ठीक है। अच्छा, इसके कारण इसका पोटेंशियल, इसका V2 मान लेते हैं। इस सरफेस को हमने क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ, इसका पोटेंशियल 0 हुआ। आपको बात क्लियर हो गई होगी, यस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना हुआ, V1 माइनस V2 हुआ, और V2 कितना हुआ, 0 हुआ। V बराबर कितना आ गया, V1 आ गया। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, Q डिवाइडेड बाय V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई के क्यू 1/A माइनस 1/B। तो C इज इक्वल टू Q से की कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A इंटू AB। ये हमारे पास क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर की हमें ध्यान रखना है, इफ B इज वेरी वेरी लार्ज देन A, अगर B बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है उस केस में देखें, है ना, B अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उस केस में A क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB डिवाइडेड बाय B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। और ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अर्थ की कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे तब, या फिर इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस जब हमने कैलकुलेट करी थी तब इतनी ही आई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यानी B को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, B को हम लोग अगर इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर बन जाएगा, और उस केस के अंदर जो हमारी कैपेसिटेंस आएगी वो इतनी आएगी, ठीक है। ये वाला केस हम पढ़ चुके हैं पहले ही ऑलरेडी ही, जब इस वाली प्लेट को हम कहाँ ले जाए, इन्फिनिटी पे ले जाए, तो ये कंडक्टर कैसा बन जाएगा, आइसोलेटेड कंडक्टर। उस केस में कैपेसिटेंस इतनी हो जाएगी। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे। अब जाके हम लोग है ना कैपेसिटर के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, है ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज का एक आध क्वेश्चन दे रखा है शीट के अंदर, डाउट हो तो पूछ लेना।